अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लियाकत फिजिक्स और आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं द फैक्टर्स ऑफ टार्क। यानी टार्क किन किन टर्मिनोलॉजीज पर, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। टार्क कब ग्रेटर होगा, टार्क कब हमारे पास कम होगा, यानी कि रोटेशन कब हमारे पास ज़्यादा होगी और रोटेशन हमारे पास कब कम होगी। ये चीज़ें हम आज के टॉपिक में यानी कि आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप देख लें, इन पॉइंट्स पर मेनली टार्क डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टार्क डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। हमारे पास मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल फोर्स का जितना ज़्यादा होगा, हमारे पास फोर्स जो है जितनी ज़्यादा अप्लाई करेंगे हम एक्सटर्नल फोर्स, इतनी ज़्यादा रोटेशन पैदा होगी। आप फिर जनरल एग्जांपल ले सकते हैं कि दरवाजे पर जितना ज़ोर से आप दरवाज़ा खोलेंगे, इतनी ज़्यादा रोटेशन पैदा होगी और इतना ही जल्दी दरवाज़ा खुलेगा। इसी तरह से वाइस वर्सा, फोर्स कम अप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड कम होगा फोर्स का, तो हमारे पास रोटेशन भी कम ही पैदा होगी। सेकेंड वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म बड़ा करेक्टर प्ले करती है यहाँ पर। तो आप देखिए मोमेंट आर्म का क्या करेक्टर है। यहाँ पर मोमेंट आर्म का करेक्टर ये है कि डिस्टेंस जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन का और अप्लाइड फोर्स का, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म कहते हैं। अब आप देखिए, अगर यहाँ पर हम एक और पॉइंट ले लें, सपोज ये पॉइंट ए है, तो यहाँ पर हम सेंटर में एक और पॉइंट कंसिडर कर लें, ये पॉइंट आ गया बी, यानी कि दरवाजे का बिल्कुल मिड है। यहाँ पर मैं फोर्स अप्लाई करूँ, अब देखिए फोर्स मैं इस तरफ से अप्लाई कर रही हूँ। फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है फोर्स की, समझ आ रही है आपको। यानी कि फोर्स वाला वेक्टर जो है वो बोर्ड से बाहर निकला हुआ है, मैं उसे ड्रा नहीं कर सकती, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो फोर्स वाला वेक्टर बाहर निकला हुआ है और मूवमेंट आर्म का वेक्टर इस तरफ है, यानी कि कितना एंगल यहाँ बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर। तो मूवमेंट आर्म आप देखिए, अगर यहाँ पर पॉइंट बी लिया है मैंने, और आप दरवाज़ा फिर विजुअलाइज करें अपना प्लीज़। आपने दरवाजे के मिड में फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दी। क्या किया, हैंडल को छोड़ के दरवाजे के बीचों बीच फोर्स लगाए जा रहे हैं, धक्के दे रहे हैं आप, दरवाज़ा नहीं खुलेगा या बड़ी मुश्किल से खुलेगा। क्यों मुश्किल से खुलेगा, क्योंकि मोमेंट आर्म कम है। यहाँ पर मोमेंट आर्म यहाँ पर ज़्यादा है। अगर आप पे देखें कितनी ज़्यादा मोमेंट आर्म है, लेकिन अगर आप बी पॉइंट पे हैं तो मोमेंट आर्म का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। तो इस पॉइंट से हम ये बात कंसिडर करते हैं, ये बात निकालते हैं कि अगर मोमेंट आर्म कम होगी, टार्क भी कम प्रोड्यूस होगा। मोमेंट आर्म ज़्यादा है तो टार्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर दरवाजे के मिड में हम फोर्स लगाना शुरू कर दें, दरवाज़ा नहीं खुलता। इसीलिए तो हैंडल हमेशा आखिरी कोने पे दरवाजे के लगाए जाते हैं, क्योंकि मोमेंट आर्म ज़्यादा होती है। देखा आपने फिजिक्स को किस तरीके से डेली लाइफ में हमारे पास हम फिजिक्स को यूज़ करते हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं होता। तो दरवाजे के अंदर पूरी फिजिक्स की ब्रांच पड़ी हुई है हमारे पास, पूरे एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट आर्म, सही है। तो आप देखें मोमेंट आर्म का समझ आ गया आपको। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट आर्म, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट आर्म ग्रेटर है, देन इट इज द पॉसिबिलिटी कि हमारे पास टार्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर मोमेंट आर्म का मैग्नीट्यूड कम है तो हमारे पास जो टार्क है वो भी कम प्रोड्यूस होगा। इसके पास तीसरी चीज़ क्या है, एंगल बिटवीन एफ एंड आर, यानी कि पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के दरमियान और जो मोमेंट आर्म है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है, इन दोनों के दरमियान मैंने आपको पहले भी बताया एंगल यूं बनता है। मैं कैसे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, इस डायरेक्शन में, यानी कि वो बाहर की तरफ बनता है। तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 2 केसेस हम कंसिडर करते हैं कि अगर मोमेंट आर्म और ये जो है अप्लाइड फोर्स, इसके दरमियान एंगल 0 डिग्री हो, यानी कि दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो आप जानते हैं फार्मूले को कि टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। आर का अपना मैग्नीट्यूड है, एफ का अपना मैग्नीट्यूड है, लेकिन साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू, तो आपको याद होना चाहिए कि साइन 0 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर क्या आएगा, टा इज इक्वल टू आर एफ इंटू ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई विथ समथिंग, इसका ज़ीरो, यानी कि अगर यहाँ पर 0 डिग्री आता है, दरवाजे को फिर विजुअलाइज करेंगे आप, ये भी यहीं पर है और आप फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ऐसे अंदर नहीं, आप ऐसे जोर नहीं कर रहे आप, बल्कि उस पर ऐसे हॉरिजॉन्टली आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किस पर, डोर पर, तो दरवाज़ा ओपन नहीं होगा। आपको दरवाज़ा ओपन करने के लिए यूँ फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी अंदर की तरफ, या अगर दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता है तो बाहर की तरफ, ताकि जो एंगल है वो 90 डिग्री का बने। अब आप मैथमेटिकली भी देख लें कि अगर एंगल यूँ बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, तो ये होगा टा इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ टीटा, टा इज इक्वल टू आर एफ साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की क्या वैल्यू है हमारे पास, साइन 90 की वैल्यू है हमारे पास 1, तो 1 मल्टीप्लाई विथ समथिंग। आप याद रखें कि साइन 90 की वैल्यू 1 है और वो मैक्सिमम है, यानी कि अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम टार्क प्रोड्यूस होगा, और अगर दोनों पैरेलल होंगी, दोनों के दरमियान एंगल 0 बनेगा, तो मिनिमम टार्क प्रोड्यूस होगा। आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि कभी एमसीक्यूज में आए कि हमेशा R इज परपेंडिकुलर टू S, ये क्या है, मोमेंट आर्म इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फोर्स। मोमेंट आर्म और पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अप्लाइड फोर्स कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती, पैरेलल होंगी तो टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपने रोटेशन पैदा करनी है, अगर आपने टर्निंग इफेक्ट पैदा करना है, तो आपके लिए जो मोमेंट है उसका परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे पास टार्क की 2 डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होता है। अब क्लॉकवाइज को जानते हैं, क्लॉकवाइज ये, एंटी क्लॉकवाइज उसका ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं। तो टार्क मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, एंड इट इज डिपेंड अपॉन, किस चीज़ के डिपेंड करता है ये, अबाउट इज डायरेक्शन, कि डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। इसके अलावा आपके पास यूनिट भी है टार्क का, शुक्र है मुझे याद आ गया वो। तो फार्मूला देखिए, हम टा इज इक्वल टू आर एफ, साइन हम 90 ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्स का क्या यूनिट है हमारे पास, न्यूटन, और इसका क्या यूनिट है, इट इज़ द लेंथ, लेंथ का क्या यूनिट बनता है, मीटर, तो मीटर न्यूटन या न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, क्योंकि याद करने के लिए आसानी होती है। तो टा का यूनिट है हमारे पास, टा का न्यूटन मीटर, जो कि हमारे पास ये एक डिराइव यूनिट है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने 2 वीडियो बनाई, इससे पहले भी एक क्लिप शूट किया और ये दूसरा क्लिप था उसी टॉपिक से रिलेटेड। तो आई होप आपको टार्क क्लियर हो गया होगा। अब इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।